फिजियोथेरेपी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें विदाउट सर्जरी, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट मेडिकेशन वी ट्रीट द पेशेंट्स। आई हैव डन मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी एंड एमडी इन एक्यूपंक्चर। किसी पेशेंट को अगर बैक पेन है और वो पेन किलर्स लेता है, सो स्टिल द पेन किलर टेक्स टाइम टू एक्ट, बट फिजियोथेरेपी से इंस्टेंटली वी कैन ट्रीट दैट पेन। बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस सब कनेक्टेड है। इफ यू आर हैविंग इमोशनल स्ट्रेस, स्टिल इट मे रिफ्लेक्ट फिजिकली ऑन योर फिजिकल सिस्टम। तो फिजियोथेरेपी करेक्ट्स you, it try to prevent your complications. Now the patient who are going for the knee replacement, hip replacement or any other surgeries, it is always advisable for them कि पहले वो अपना फिजियोथेरेपी से थोड़ा ताकत बढ़ा ले, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन उनका ताकत कम होने वाला है। तो हम उनको ऑपरेशन के पहले ही थोड़ा स्ट्रेंथ और मोबिलिटी गेन करने का कोशिश करते हैं, तो जो उनको वो ऑपरेशन के बाद काफ़ी मदद होता है रिकवरी के लिए। न्यूरो पेशेंट्स आते हैं इधर, जिसे स्ट्रोक केस है, हेमरेज केस है, पार्किंसंस है, जीबी सिंड्रोम है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, एक्सेट्रा। ऑर्थो पेशेंट्स आते हैं बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, पॉलीट्रोमा के बॉडी में 16 ऑपरेशंस हो चुके हैं आफ्टर एक्सीडेंट। स्पाइन केसेस आते हैं, स्पाइन ऑपरेशन के बाद जब पैरालिसिस पेशेंट को सेट हो गया है तो वो रिकवरी के लिए ऐसे पेशेंट्स आते हैं। बेरेट्रिक सर्जरी पेशेंट्स आते हैं, जो पेशेंट को मोटापा का प्रॉब्लम है और जिनको बेरेट्रिक सर्जरीज होते हैं, जैसे लिपोसक्शन है, स्लीव गैस्ट्रोटोमी है, बर्न केसेस हैं, एम्पुटेशन केसेस हैं, साइकेट्रिक केसेस हैं, फॉर द मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ पर्पस, जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया। इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच होता है। हर पेशेंट अलग नीड होता है, अलग प्रॉब्लम होता है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए। तो हम एज पर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो हम उनको और उनके फैमिली को पहले एजुकेट करते हैं कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, नियर फ्यूचर में कैसा होगा, लॉन्ग रन फ्यूचर में कैसा होगा, उनको सोसाइटी में हम कैसे पुट बैक कर सकते हैं, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम आंसर करते हैं। मिडवे होम इज़ अ यूनिक सेटअप। मिडवे होम का टैगलाइन है आफ्टर हॉस्पिटल बिफोर होम, यानी हॉस्पिटल के बाद में और घर जाने के पहले। फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो आप ये देख रहे हो, ये ड्रीम है सब फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट का, टू हैव सच अ सेटअप। मिडवे होम ये कंसेप्ट डॉक्टर रवि श्रीवास्तव का है, ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। ये इम्प्लीमेंटेशन किया है मिस्टर मिलन पाटिल ने। मेरे फादर इन लॉ का जब ऑपरेशन हुआ था ऑफ नी एंड स्पाइन, तब हमने डॉक्टर रवि जो फिजियो है वो हमारे घर पे आते थे। को जब फिजियो दे रहे थे उसी वक्त हमको ये थोड़ा सा ख्याल आया ऐसा कुछ करे, बिकॉज सर इट्स नॉट पॉसिबल कि हर पेशेंट अपने घर पे फिजियो दे सकता है। हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम इसको कुछ यूटिलाइज करें, क्यों ना हम एक रिहैब खोलते हैं जो बहुत कम है इंडिया में। कुछ चीज़ें सोची थी, जैसे हमें उनको नेचर के क्लोज लाना है, तो उनको फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे, अलग पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इसलिए हमने 15,000 स्क्वायर फीट गार्डन सेटअप किया कैंपस में। थ्रू रवि सर, थ्रू हेमल सर, वी हैव कम अप टू दिस अ वेरी ब्यूटीफुल मिडवे होम। हॉस्पिटल, डॉक्टर जो मेडिकल इमरजेंसी है, जो बीमारी है, उसको ट्रीटमेंट देके ठीक कर देते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, स्ट्रोक है, एम्पुटेशन है, स्पाइन प्रॉब्लम है और बर्न केसेस है, और देयर आर वेरियस न्यूमरस प्रॉब्लम्स, बट दैट इज़ नॉट इनफ। आप सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हो, आप फिट नहीं हो कि आप अपना जॉब रिज्यूम करो, आप फिट नहीं हो कि आप सोसाइटी में जाके पार्टिसिपेशन करो, तो इसलिए आफ्टर हॉस्पिटल यू आर फिट टू गेट डिस्चार्ज। आप डिस्चार्ज के लिए फिट है, बट स्टिल बहुत सारे लैकिंग होल्स है जो हमें फुलफिल करना है घर जाने के पहले, तो वो चीज़ हम ब्रिज कर रहे हैं। हमारे सेंटर में जब भी पेशेंट आएगा तो फिजियोथेरेपी का डिटेल में चेकअप होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का होगा,
स्पीच थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, नर्सिंग, जनरल फिजिशियन, उनका ये सब डिटेल में चेकअप होता है। स्पेशलिटी के फिजियोथेरेपिस्ट है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है, कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट है, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, वुमेन्स केयर हेल्थ केयर में स्पेशल रोल है, कार्डियोपल्मोनरी में स्पेशल रोल है, एक कम्युनिटी बेस्ड रिहैब होता है उसमें स्पेशल रोल है। जो केयर टेकर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, एम्पैथेटिक से पेशेंट को अप्रोच करते हैं। दे आर लाइक अवर पार्ट ऑफ द फैमिली। उसके साथ हमारे इधर दूसरे थेरेपिस्ट भी है, जैसे नेचुरोथेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, योगा है, आयुर्वेदा सिस्टम है, पंचकर्मा एक्सेट्रा। ओके, वी हैव प्ले थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ग्रुप थेरेपी। तो ये सब चीज़ें हम पेशेंट को पार्टिसिपेट करें, फाइंड एक्सक्यूज की कुछ सेलिब्रेशन करें पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए साइकोलॉजिकली एंड मेंटली। तो जितने भी सेलिब्रेशंस आते हैं पेशेंट्स को, जैसे नवरात्रि में हमने सब पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स ने, रिलेटिव्स ने गरबा खेले हुए थे। फेस्टिवल्स आते हैं, लेट इट बी क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली और होली और एनीथिंग। इवन वी ट्राई टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, देयर फैमिली बर्थडे विद ऑल द पेशेंट्स, सो दे गेट मोटिवेटेड आउट ऑफ इट। As it is rehabilitation center, so 24-hour on-call doctors are available. Even night 2 o'clock, if some medical attention is required, so they are available for our services. जब चेक करते हैं तो हम काफ़ी सारे फैक्टर्स का ओवरव्यू लेते हैं, जैसे कि उसका पर्सनल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, कम्युनिटी फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर है, ऑक्यूपेशनल फैक्टर है, फैमिली फैक्टर है। तो ये सब कंसिडर करके क्या बेस्ट हो सकता है पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाए, वो हम इंडिविजुअल प्रोटोकॉल बनाते हैं। मैं पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स को एक ही मैसेज पास करना चाहूँगा। फिजियोथेरेपी एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च से प्रूवन टेक्निक्स है। मेरे को पैर इतना नहीं चलता था, इतना अच्छा चलने लगा है पैर, और हाथ नहीं काम करता था मेरा। अभी थोड़ा हाथ नरम हो गया, अभी हाथ भी थोड़ा अच्छा रह गया। तो आप कभी भी कोई ट्रीटमेंट लेते हैं आपके प्रॉब्लम के बाद, लेट इट बी नी रिप्लेसमेंट और आपका स्पाइन का ऑपरेशन है या स्ट्रोक, तो फ्रॉड्स या उसके अंडर नहीं जाए। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको मिरेकल गारंटी देंगे, आप ये करो आपको ऐसा हो जाएगा। डू नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि 2 हफ्ता या 3 हफ्ता से ज़्यादा वो मतलब उसमें 2 हफ्ता में इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। ये नहीं कि वो पहले दिन ही होना चालू हो गया। वो ये तो है नहीं कि इनके डॉक्टर साहब के इनके पास कोई ऐसा चमत्कार है, जादू है, लेकिन ये डॉक्टर भी आधे भगवान होते हैं, भगवान का रूप होता है। तो ये अपनी मेहनत और लगन से, ईमानदारी से कराते हैं। अभी इंफॉर्मेशन क्विकली अवेलेबल है, गूगल के थ्रू, नेट के थ्रू क्विकली आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमारे पे ट्रस्ट करें, मिडवे होम पे ट्रस्ट कीजिए, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए, फिजियोस पे ट्रस्ट कीजिए। 90% पेशेंट जो व्हीलचेयर पे आ रहे हैं वो चल के रिटर्न जाते हैं। तो आप ढूंढिए, रिसर्च कीजिए कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड बिलीव दैट एंड गो। आई बिलीव कि मिडवे होम जैसे काफ़ी सेंटर आने चाहिए, इतनी बड़े कि हम दुनिया के हर कोने में रहें। किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने नियर फिजियोथेरेपिस्ट और सेंटर में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि पॉजिटिवली आगे अगर मिडवे होम जैसे काफ़ी सेंटर्स आए तो लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। It's not in Mumbai but Maharashtra, India, abroad. I want to grow my family. जैसे अभी हमारा अडल्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर है, पेडियाट्रिक के लिए भी प्लान करें, चिल्ड्रन पॉपुलेशन के लिए भी ऐसा सेंटर प्लान करें जिनको हम हेल्प कर पाएँ।